हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। मृदा संगठन अधोलिखित प्रकार से है तो कौन सा संगठन अत्यधिक जल धारण क्षमता रखता है? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए, चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक है गाद से तथा गाद की जल धारण क्षमता अधिक है बालू से। विकल्प बी, चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता कम है गाद से तथा गाद की जल धारण क्षमता अधिक है बालू से। विकल्प सी, चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक है गाद से तथा बालू की जल धारण क्षमता कम है गाद से। विकल्प डी, चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता बराबर है गाद के तथा गाद की जल धारण क्षमता कम है बालू की। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता। देखिए, अगर बात की जाए जल धारण क्षमता के विषय में तो जल धारण क्षमता क्या होती है? जल की वह मात्रा जिसे गुरुत्वीय जल के बह जाने पर मृदा अपने अंदर बनाए रखती है। यह क्या है? अपने अंदर बनाए रखती है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं जल धारण क्षमता। देखिए, प्रश्न में क्या पूछा गया है? यदि मृदा संगठन अधोलिखित प्रकार से है तो कौन सा संगठन अत्यधिक जल धारण क्षमता रखता है? विकल्प ए दिया गया है चिकनी मिट्टी। तो देखिए, चिकनी मिट्टी में क्या होता है? सबसे अधिक जल धारण क्षमता होती है। इसके पश्चात गाद में जल धारण क्षमता अधिक होती है और सबसे कम जल धारण क्षमता किसकी होती है? बालू की होती है। तो यहाँ पर विकल्प ए क्या होता है? सही होता है। विकल्प बी दिया गया है चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता गाद से कम होती है। तो यह यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। जो चिकनी मिट्टी होती है उसकी जल धारण क्षमता गाद से अधिक होती है। विकल्प सी दिया गया है चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता कम है गाद से। तो यह भी यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता गाद के बराबर होती है। तो यह भी यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है, क्योंकि चिकनी मिट्टी की सबसे अधिक जल धारण क्षमता होती है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प ए। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।